सोचिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कभी व्यापारी सतर्क हो जाते थे, पुलिस एजेंसीज अलर्ट हो जाती थी और सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती थी। एक ऐसा शख्स जो कई बार विधायक बना, जेल से चुनाव लड़े और जिनका नाम लगभग 3 दशकों तक पूर्वांचल की सियासत और क्राइम के दुनिया के साथ जुड़ा रहा। कुछ लोग उसे गरीबों का नेता कहते थे, कुछ उसे बाहुबली, कुछ गैंगस्टर के रूप में देखते थे। लेकिन सच क्या था? कैसे गाजीपुर का एक प्रभावशाली परिवार का लड़का पूर्वांचल के सबसे चर्चित नामों में शामिल हो गया? कैसे उसका नेटवर्क माऊ, गाजीपुर, वाराणसी और पूर्वांचल के कई इलाकों तक फैल गया? और कैसे उसने क्राइम और पॉलिटिक्स दोनों दुनिया में अपनी पहचान बनाई? आज हम जानेंगे मुख्तार अंसारी नेटवर्क की पूरी कहानी। मैं हूं सोनिया चौहान, यह है बैठक की क्राइम सीरीज। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पहले से ही था। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारत के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए थे और देश के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। फैमिली की पहचान पढ़ाई लिखाई और राजनीति दोनों से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसी परिवार का एक लड़का आगे चलकर उत्तर प्रदेश के सबसे विवादित चेहरों में से एक बन जाएगा। बचपन में मुख्तार की जिंदगी आम बच्चों की तरह ही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी। क्रिकेट और लोकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उसकी भागीदारी की बातें कई लोगों ने बाद में इंटरव्यूज में कही। लेकिन 1970 और 1980 के दशक का पूर्वांचल आज के पूर्वांचल से बहुत अलग था। यहाँ लोकल गैंग, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट और पॉलिटिकल राइवलरी का असर काफी गहरा था। कई इलाकों में कानून से ज्यादा दबदबे की बात चलती थी। 1980 के दशक में पूर्वांचल में ठेकेदारी और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को लेकर कई ग्रुप्स के बीच टकराव की खबरें सामने आती रही थी। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के नाम भी धीरे धीरे लोकल विवादों में सुनाई देने लगा। पहले यह नाम गाजीपुर और माओ तक ही सीमित था, लेकिन कुछ ही सालों में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक उसने लोकल लेवल पर अपने सपोर्टर्स और सहयोगियों का एक सर्कल तैयार करना शुरू किया। ये सर्कल आगे चलकर उसके नेटवर्क की बुनियाद बना। पूर्वांचल की सियासत और क्राइम की दुनिया में उस दौर में एक बात बहुत मायने रखती थी, एरिया पर कंट्रोल। जो व्यक्ति लोकल स्तर पर अपनी पकड़ बना लेता था, उसकी बात सुनी जाती थी। मुख्तार ने भी इसी फॉर्मूले को समझा। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग जुड़ते गए जो उसे एक लोकल स्ट्रॉन्गमैन के रूप में देखने लगे। कुछ लोग उसे अपनी समस्याओं का हल मानते थे, जबकि विरोधी उसे उभरते हुए बाहुबली के रूप में देख रहे थे। 1990 के दशक आते आते मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल के कई इलाकों में पहचाना जाने लगा था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में कास्ट इक्वेशन और रीजनल लीडर्स का प्रभाव भी बढ़ रहा था। मुख्तार ने समझ लिया था कि अगर असली पावर चाहिए तो सिर्फ लोकल इन्फ्लुएंस काफी नहीं है, राजनीति में एंट्री जरूरी है। यही वजह थी कि उसने अपना सियासी सफर शुरू किया। मुख्तार अंसारी ने माऊ सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना सियासी केंद्र बनाया। यहाँ उसका प्रभाव धीरे धीरे मजबूत होता गया। चुनावी मैदान में उतरने के बाद उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। कुछ लोग उसे समुदाय की आवाज मानते थे, जबकि विरोधी उसे मसल पावर का प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन एक बात सब मानते थे, मुख्तार अंसारी को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। जैसे जैसे उसका पॉलिटिकल करियर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका नेटवर्क की चर्चा भी बढ़ने लगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक उसके नेटवर्क में लोकल सपोर्टर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स और अलग अलग स्तर पर जुड़े लोग शामिल थे। पूर्वांचल के कई इलाकों में उसकी पकड़ को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती थी। इसी वजह से उसका नाम सिर्फ गाजीपुर या माओ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाने लगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की कहानी का एक और बड़ा चैप्टर था राइवलरी। पूर्वांचल में उस दौर की सबसे चर्चित राइवलरी में से एक थी मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच की टकरार। दोनों के नाम अलग अलग कैंप्स के रूप में देखे जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राइवलरी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि इसका असर पूर्वांचल की पॉलिटिक्स और लोकल पावर स्ट्रक्चर पर भी पड़ा था। कई सालों तक दोनों कैंप्स के बीच तनाव और टकरार की कहानियां हेडलाइंस बनती रहीं। इसी दौरान मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल ग्राफ भी ऊपर जा रहा था।
वो लगातार चुनाव जीत रहा था और अपनी सीट पर पकड़ मजबूत करता जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कम ऐसे नेता रहे हैं जो इतने लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में अपने प्रभाव बनाए रख सके हों। मुख्तार उनमें से एक था। जितनी तेजी से उनकी सियासी ताकत बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ क्रिमिनल एलिगेशंस और केसेस भी बढ़ रहे थे। पुलिस रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम मर्डर, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में आता रहा। हर नया केस उसके नाम को और ज्यादा विवादित बना देता था, फिर भी उसका सपोर्ट बेस बना रहा, जो उसकी सियासी ताकत का सबसे बड़ा कारण माना जाता था। 2000 के दशक के शुरुआती सालों तक मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं था। माओ, गाजीपुर और आसपास के इलाकों में उसका प्रभाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। रिपोर्टर्स के मुताबिक उसके आसपास काफी बड़ा पॉलिटिकल और सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। लेकिन साल 2005 में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुख्तार अंसारी की जिंदगी और उत्तर प्रदेश की सियासत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना थी बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या। इस मर्डर ने पूरे देश का ध्यान पूर्वांचल की तरफ खींच लिया। मीडिया, पुलिस और पॉलिटिकल पार्टी सबकी नजर इस केस पर टिक गई। इसी केस के बाद मुख्तार अंसारी का नाम नेशनल हेडलाइन में लगातार चर्चा का विषय बन गया। कृष्णानंद राय मर्डर केस ने पूर्वांचल की सियासत को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ मुख्तार के सपोर्टर्स थे और दूसरी तरफ उसके विरोधी। इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और कोर्ट प्रोसीडिंग सालों तक चलती रही। ये केस आगे चलकर मुख्तार अंसारी की पूरी इमेज और पॉलिटिकल करियर को प्रभावित करने वाला था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले सालों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और तेज होने वाली थी। जेल, कोर्ट्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पंजाब ट्रांसफर, गवर्नमेंट एक्शन और उसके नेटवर्क पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन अभी बाकी था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर मुख्तार अंसारी का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हुआ? पूर्वांचल में उसका नाम इतना पावरफुल कैसे बन गया? इसका जवाब उस दौर के पूर्वांचल के सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में छुपा हुआ था। 1980 और 1990 के दशक में पूर्वांचल के कई इलाकों में ठेकेदारी, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई सप्लाई, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स और लोकल बिजनेस पर कंट्रोल को लेकर कई ग्रुप्स के बीच कंपटीशन होता था। इस दौरान मुख्तार अंसारी का नाम धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आने लगा जो लोकल डिस्प्यूट में प्रभाव रखता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक माऊ, गाजीपुर और वाराणसी बेल्ट में उसका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता गया। जब भी किसी व्यापारी या लोकल कॉन्ट्रैक्टर को किसी बड़े विवाद का सामना करना पड़ता था, तब अक्सर एरिया के प्रभावशाली लोगों का नाम सामने आता था और मुख्तार भी उन्हीं नामों में शामिल माना जाता था। धीरे धीरे उसके आसपास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया जो सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स तक सीमित नहीं था। लोकल लेवल पर उसके समर्थक, कार्यकर्ता और प्रभाव वाले लोग उसकी ताकत का हिस्सा माने जाने लगे। इसी वजह से कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कहते हैं कि मुख्तार की असली ताकत उसके सपोर्टर्स थे। जब भी चुनाव आते, उसका वोट बेस काफी मजबूत नजर आता था। इसी सपोर्ट ने उसे बार बार माऊ सदर सीट पर जीत दिलाई। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में कास्ट और कम्युनिटी इक्वेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मुख्तार अंसारी ने इन समीकरणों को समझा और इसी वजह से उसने अपनी पॉलिटिकल पकड़ मजबूत बनाई रखी। कई बार ऐसा भी हुआ जब उसके खिलाफ कानूनी मामले चल रहे थे, लेकिन उसका पॉलिटिकल सपोर्ट बेस कमजोर नहीं पड़ा। ये बात उनके विरोधियों को भी हैरान कर देती थी। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक मुख्तार ने अपनी इमेज एक ऐसे नेता की बनाई थी जो लोगों की बात सुनता था और उनके काम करता था। इसी वजह से कई इलाकों में उसके प्रति वफादारी बनी रही। लेकिन दूसरी तरफ एजेंसीज और पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नाम लगातार क्रिमिनल एलिगेशंस के साथ जोड़ा जाता रहा। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बना दिया। एक तरफ उसके सपोर्टर्स उसे जनता का नेता बताते थे, दूसरी तरफ उसके विद्रोही उसे पूर्वांचल के बाहुबलियों का प्रतिनिधि मानते थे। शायद इसी वजह से उसका नाम आज भी इतनी चर्चा का विषय है। मुख्तार अंसारी के नेटवर्क की एक और खास बात थी उसका ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस। अक्सर किसी नेता या बाहुबली का प्रभाव एक या दो डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहता है, लेकिन
मुख्तार का नाम माऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और वाराणसी तक की डिस्कशन में सुनाई देता था। इसी वजह से पूर्वांचल के पॉलिटिक्स को समझने वाले एक्सपर्ट्स उसके नेटवर्क को सिर्फ एक लोकल गैंग या पॉलिटिकल यूनिट नहीं बल्कि एक रीजनल पावर स्ट्रक्चर के रूप में देखते थे। चाहे उसके खिलाफ एलिगेशन हो या उसके सपोर्टर्स की तरफ से किया जाने वाला दावा, एक बात पर लगभग सब सहमत नजर आते हैं, मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल की पॉलिटिक्स पर गहरा असर छोड़ा। और शायद इसी वजह से जब भी उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावशाली बाहुबलियों की बात होती है, मुख्तार अंसारी का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है। उसका नेटवर्क सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं था बल्कि सालों में तैयार हुआ एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर था जिसने उसे पूर्वांचल की सियासत का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया। 2005 में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। गाजीपुर और मोहम्मदाबाद के इलाके में हुई इस घटना ने पूर्वांचल की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कृष्णानंद राय उस समय पूर्वांचल के एक उभरते हुए नेता माने जाते थे और उनकी सियासी पकड़ लगातार बढ़ रही थी। उनकी हत्या के बाद इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज ने कई एंगल पर जांच शुरू की और इसी दौरान मुख्तार अंसारी का नाम देश भर की हेडलाइंस में छा गया। यह वो वक्त था जब पूर्वांचल की एक रीजनल राइवलरी नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गई। कृष्णानंद राय के मर्डर केस के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानूनी दबाव काफी बढ़ गया। मीडिया चैनल्स पर हर रोज उसका नाम चर्चा में रहा था। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगातार नए एविडेंस और लिंक्स की जांच कर रही थी। इसी दौरान पूर्वांचल में चल रही मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह की राइवलरी भी फिर से सुर्खियों में आ गई। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये राइवलरी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं थी बल्कि पूर्वांचल के पावर स्ट्रक्चर की लड़ाई थी। दोनों कैंप्स के सपोर्टर्स और प्रभाव क्षेत्र अलग अलग माने जाते थे और सालों तक ये टकराव पूर्वांचल की पॉलिटिक्स और क्राइम वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना रहा। जब पूर्वांचल में ये राइवलरी चल रही थी तब मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल करियर भी रुक नहीं रहा था। ये उसकी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू था। एक तरफ उसके खिलाफ क्रिमिनल एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, दूसरी तरफ वो चुनाव जीतकर अपनी सियासी पकड़ बनाए रखता था। माऊ सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका सपोर्ट बेस काफी मजबूत माना जाता था। कई बार ऐसा हुआ जब वो जेल में था फिर भी उसका पॉलिटिकल प्रभाव बना रहा। इसी वजह से उसका नाम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक अलग ही कैटेगरी में रखा जाता था। समय के साथ मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़ती गई। मर्डर, एक्सटॉर्शन, गैंगस्टर एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे कई आरोप उसके नाम से जुड़े। हर नए केस के साथ उसका नाम मीडिया में फिर से चर्चा का विषय बन जाता। लेकिन उसके सपोर्टर्स का मानना था कि उसके खिलाफ कई मामले सियासी प्रतिशोध का हिस्सा भी थे। इसी वजह से मुख्तार अंसारी की इमेज हमेशा दो हिस्सों में बनी रही, सपोर्टर्स के लिए नेता और विरोधियों के लिए बाहुबली। 2010 के बाद उत्तर प्रदेश में लॉ और ऑर्डर्स को लेकर चर्चा और तेज हो गई। सरकार और एजेंसीज ने ऑर्गेनाइज क्राइम पर फोकस बढ़ाया। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के नेटवर्क की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके आसपास पॉलिटिकल वर्कर्स, लोकल सपोर्टर्स और कई लोगों का एक बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर था। इसी सपोर्ट स्ट्रक्चर को कई लोग उसके नेटवर्क के रूप में देखते हैं। पूर्वांचल के कई इलाकों में उसकी पकड़ को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स लगातार आती रही। मुख्तार अंसारी की कहानी का एक और दिलचस्प चैप्टर पंजाब से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न के बीच उसे पंजाब की रोपड़ जेल ट्रांसफर किया गया था। कई लोगों ने इसे सिक्योरिटी मेजर माना, जबकि पॉलिटिकल सर्कल में भी इस पर बहुत बहस हुई। काफी समय तक मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में रहा और इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस उसे वापस लाने की कोशिश करती रही। कोर्ट प्रोसीडिंग और लीगल बैटल के बाद आखिरकार उसकी उत्तर प्रदेश वापसी हुई। पंजाब जेल का चैप्टर मुख्तार अंसारी की कहानी में इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान उसके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग कोर्ट्स में जारी रही। मीडिया में लगातार ये सवाल उठता रहा कि क्या पूर्वांचल का ये बाहुबली अब अपनी पॉलिटिकल और क्रिमिनल करियर के अंतिम दौर में पहुंच रहा है। 2021 में मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाया गया और बंदा जेल में रखा गया। इस ट्रांसफर को लेकर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उस समय तक उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक्शन का एजेंडा एडमिनिस्ट्रेशन एजेंडा बन चुका था। कई बड़े नामों की प्रॉपर्टीज पर एक्शन हो रहे थे और मुख्तार अंसारी भी इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गया। गवर्नमेंट एजेंसीज ने
उससे जुड़ी कई संपत्तियों और नेटवर्क्स की जांच शुरू की। कुछ प्रॉपर्टीज पर डेमोलिशन एक्शंस हुए, कुछ को इलीगल कंस्ट्रक्शन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी चली। नेशनल मीडिया में बुलडोजर एक्शन और माफिया क्रैकडाउन की हेडलाइंस लगातार चल रही थी। इसी दौरान मुख्तार अंसारी का नाम फिर से नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गया। आने वाले कुछ सालों में मुख्तार अंसारी को कई मामलों में कोर्ट से झटके मिलने लगे। अलग अलग केसेस में कन्विक्शन और सजाओं की खबरें सामने आई। जो व्यक्ति कभी पूर्वांचल की सियासत का सबसे प्रभावशाली नाम माना जाता था, अब लगातार कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा था। कोर्ट रूम उसकी जिंदगी का एक नया बैटलफील्ड बन चुकी थी। लेकिन इन सबके बीच एक बात नहीं बदली। मुख्तार अंसारी का नाम न्यूज चैनल्स और पॉलिटिकल डिबेट से गायब नहीं हुआ। हर बार जब क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस पर डिस्कशन होता, उसका नाम सामने आता। इसी वजह से उसकी कहानी उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे चर्चित स्टोरीज में शामिल हो गई। 2024 में मुख्तार अंसारी की तबीयत को लेकर खबरें आनी शुरू हुई। जेल में रहने के दौरान उसकी हेल्थ को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई। फिर 2024 में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ ही समय बाद उसकी मौत की खबर सामने आई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूर्वांचल से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सियासी और सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। उसकी मौत के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। सपोर्टर्स ने अलग अलग सवाल उठाए, जबकि एजेंसीज और आधिकारिक पक्ष अपनी रिपोर्ट्स पर कायम रहे। मीडिया में कई दिनों तक इस मुद्दे पर चर्चा होती रही। पूर्वांचल के कई इलाकों में लोग उसकी पॉलिटिक्स और सोशल प्रभाव को याद करते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ उसके विरोधी इसे एक युग का अंत बता रहे थे। जब हम मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती। ये पूर्वांचल की पॉलिटिक्स, रीजनल पावर स्ट्रगल और उत्तर प्रदेश के बदलते लॉ एंड ऑर्डर्स लैंडस्केप की कहानी भी है। एक प्रभावशाली परिवार का लड़का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, गैंग राइवलरी, पॉलिटिकल राइस, कई बार एमएलए बना, पंजाब जेल चैप्टर, गवर्नमेंट क्रैकडाउन, कोर्ट कन्विक्शन और फिर 2024 में उसकी मौत। मुख्तार अंसारी के बारे में राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग उसे अपने क्षेत्र का प्रभावशाली नेता मानते हैं, जबकि दूसरे उसे क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस का बड़ा उदाहरण मानते हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सब सहमत हैं, पूर्वांचल की सियासत और उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात जब भी होगी, मुख्तार अंसारी का नाम उस कहानी का एक अहम हिस्सा जरूर रहेगा। और शायद इसीलिए आज भी ये सवाल पूछा जाता है, क्या मुख्तार अंसारी सिर्फ एक नेता थे या फिर वो पूर्वांचल के उस दौर की सबसे बड़ी पहचान थे, जहां सियासत और दबदबे की रेखा कई बार एक दूसरे में घुलती हुई नजर आती थी। मैं हूं सोनिया चौहान और आप देख रहे थे बैठक की क्राइम सीरीज। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे हुए सच को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और क्राइम, एक और मिस्ट्री और एक नए सच के साथ। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।